राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। इसकी अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र कर रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष टी.जी. सीताराम अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। राज्यपाल मिश्र ने स्टूडेंट्स को उपाधियां दी और 44 स्टूडेंट्स को स्वर्ण पदक भी दिए। सत्र 2022 में एमबीए में जयपुर की नयांशी जैन और सत्र 2023 में एमसीए जयपुर की नेहा सुराणा को कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया गया। वहीं कुलपति द्वारा प्रदत्त स्वर्ण पदक बीटेक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा दिव्यांशी यादव और 2023 के लिए गजल लता को भी स्वर्ण पदक दिया गया। समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने कहा कि दीक्षांत विद्यार्थी का नवजीवन है। विद्यार्थी ने जो शिक्षा अर्जित की है उसका समाज, देश और विश्व में मानवता के लिए इस्तेमाल करें। तकनीक ज्ञान जीवन को नए दृष्टि से देखने की सोच देता है और उन्होंने कहा कि उन्होंने उपाधि पाने वाले स्टूडेंट्स को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कुलपति ने कहा कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धियां हैं। डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड किया गया, जहां से सभी स्टूडेंट डिग्री ले सकते हैं। आरटीयू राजस्थान का ऐसा पहला विश्वविद्यालय बना है। विश्वविद्यालय ने पार्ट टाइम एमटेक प्रोग्राम भी शुरू किया है। इस दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षक विद्यार्थी समारोह में मौजूद रहे। आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि व स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप देश विदेश में जहां भी आगे की योजना बनाएं, वहां विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। आज के दीक्षांत समारोह में पीएचडी, एमटेक, एमआर्क, एमबीए, एमसीए, बीटेक, बीआर्क, बीबीए, बीएचएमसीटी के योग्य अभ्यर्थियों को कुल 18,257 उपाधियां प्रदान की जा रही हैं एवं इनमें से 44 छात्रों को विभिन्न कोर्सेज में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जा रहे हैं। का 13वां दीक्षांत समारोह है, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र ने की है। आपको बता दें, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष टी.जी. सीताराम अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यपाल मिश्र ने स्टूडेंट को उपाधियां दी। इसके साथ ही आपको बता दें 44 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी दिए गए हैं। 2022 सत्र में एमबीए में जयपुर की नयांशी जैन और सत्र 2023 में एमसीए जयपुर की नेहा सुराणा को कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया गया। कुलपति द्वारा प्रदत्त स्वर्ण पदक बीटेक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा दिव्यांशी यादव और 2023 के लिए गजल लता को स्वर्ण पदक दिया गया। जनरली जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें अब ये है कि कोई भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया है। अब कोई आदमी जॉब कर रहा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का समय आ गया। टेक्नोलॉजी मतलब ये टेक्नोलॉजी समय के साथ चेंज होती रहेगी। उसके साथ हमें कोप अप करना पड़ेगा। जो कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं और है, बिजनेस कर रहा है, तो जो कल तक टेक्नोलॉजी थी वो सब चेंज होकर के नई टेक्नोलॉजी आ रही। उसके लिए फिर ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। उसके तहत पूरे राजस्थान में कोई भी एमटेक प्रोग्राम पार्ट टाइम नहीं था। पार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि जो जॉब कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, अगर वो अपना नॉलेज, अपनी डिग्री बढ़ाना चाहते हैं तो उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी, और छुट्टी जनरली मिलती नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने फर्स्ट टाइम जो है राजस्थान में एमटेक का प्रोग्राम जो है पार्ट टाइम स्टार्ट किया, जिसमें कोई भी इंडस्ट्री में है, कोई भी जॉब कर रहा है, उसके साथ डिग्री कर सकता है। तो ये राजस्थान में नई पहल है, और देश में दूसरे स्टेट्स में तो था, दिल्ली जैसी जगह में तो था, लेकिन यहाँ नहीं था। तो यहाँ एक तरह का ये नई पहल है। एआई को लेकर राज्यपाल महोदय जी से क्या लगता है, किस मंशा से? देखिए, जब एआई और चैट जीपीटी ये दो चीज़ें आ गई हैं, तो इसने पूरे दुनिया को बिल्कुल बदल देगी। ये कल जो दुनिया थी वो आज वो वाली दुनिया नहीं रहेगी। इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर आपको कुछ भी काम करना है, आपको एक ऐसे लिखना है, तो ऐसे आपने उसको बोल दिया और उस टॉपिक पे ऐसे लिख दिया, तो जितने लोग हैं सब उसी टॉपिक एक ही चीज़ आएगा। तो अब आने वाले दिनों में यही दिक्कत आएगी कि आपको कोई काम दिया गया, आपने किया कि एआई ने किया है, वो कैसे निर्धारित करेंगे? फिर लोग कौन अच्छा है कौन खराब है ये कैसे पता चलेगा? तो आने वाले समय में ये सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है।
प्लस जो हमें करने में बहुत समय लगता था, लेकिन एआई आने के बाद वो तुरंत इतनी जल्दी काम कर देगा और बिल्कुल एक्यूरेट भी करेगा। तो ये जैसे रोबोट आया, रोबोट तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ रोबोट से, लेकिन इससे ज़्यादा जो है हमें नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि हम कैसे पता कर पाएंगे कि जो है कि उसकी खुद की सोच है या जो है मशीन से उसने लिखवा लिया है। आने वाले समय में सब मशीन से ही होने जा रहा है। एआई ऐसा, जैसे आज किसी को होर्डिंग भी बनानी है तो उसमें भी दिमाग नहीं लगाना है, उसको आपने दिया कि क्या क्या करना है, क्या वो होर्डिंग बना के तैयार कर दिया और उससे आप उतना सोच भी नहीं सकते। एआई आने से ये बदलाव आने वाला है। फिर यूथ क्या करे, हमें बड़ा चैलेंज हो जाएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना है। हमारे जो है चेयरमैन AICTE उन्होंने भी कहा कि जो टेक्नोलॉजी के समय है, हमारे चौधरी साहब ने भी बताया कि जो टेक्नोलॉजी का समय आ गया है, तो टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें चलना है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करके उसी के अनुरूप चलना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे जब कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर आने के बाद ये हुआ बहुत नौकरी चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि नौकरी और बढ़ गई। इसी तरह से AI आया, ChatGPT आया, तो नौकरी और बढ़ जाएगी, उसका खाली रूप बदल जाएगा बस। जैसे कि देखिए, जैसे ही अभी ओला उबेर आया तो लोगों को लगा फिर और क्या, गाड़ियों का क्या होगा, वो क्या होगा, लेकिन ओला उबेर आने के बाद सबके पास गाड़ियां भी हैं और एक सुविधा मिल गई, उसका हम सब लोग उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से जो एक और समस्या आने वाली, जैसा आपने रोजगार के लिए कहा, जैसे ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ जाएंगी तो एक बड़ी दिक्कत आने वाली है कि ये हमारे ड्राइवर कहाँ जाएंगे। इसीलिए अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में स्किल पे ध्यान दिया जा रहा है। अब आपको पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई उतना ज़रूरी नहीं रह जाएगी। आपने अगर कोई स्किल लिया है तो उसी के बेसिस पे आप काम करना पड़ेगा और वो स्किल समय के हिसाब से बदलती रहेगी। पहले जो स्किल की ज़रूरत थी आज नहीं है, जो आज की स्किल की ज़रूरत है वो कल की नहीं है। इसलिए हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। समय के साथ जो रह गया वही रहेगा। उसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जब मोबाइल आया तो सबके हाथ में खाली नोकिया दिखता था। नोकिया मतलब सबसे अच्छा फ़ोन वही माना जाता था, और एकाएक जो टेक्नोलॉजी बदली, जो स्मार्टफोन आ गया और वो अपने को स्मार्ट नहीं बना पाया और एकाएक मार्केट से गायब हो गया। आज तक उठने की कोशिश कर रहा है, उठ नहीं पाया। इसलिए वही रहेगा जो समय के साथ चलेगा, समय की टेक्निक को लेगा, समय की टेक्नोलॉजी लेगा, समय का जो डेवलपमेंट होगा उसके साथ रहेगा, वही चल पाएगा। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ का भी यही हाल है। जो इंडस्ट्रीज़ अपने में बदलाव कर ले रही है वो तो आगे बढ़ती जा रही है। जितने पहले के इंडस्ट्रीज थे वो इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है। दूसरा एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, आज का दिन ये नॉलेज दे रहा है। पहले ये था कि आपको बड़ा आदमी बनने के लिए किसी बड़े घर में पैदा होना पड़ेगा, आप बड़े बाप के घर में पैदा होना पड़ेगा। अब वो समय चला गया। अब आपका नॉलेज का समय, अगर आपको नॉलेज है कल आप जो है सबको पीछे छोड़ देंगे। आपको मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये पेटीएम है ना, ये विजय शेखर सर है, ये हमारा स्टूडेंट है हमारे। इसके आने से पहले मैं DTU में था। वो बिल्कुल नॉर्मल घर का बच्चा था, जो पढ़ते समय उसके पास इतना नहीं था कि मतलब लेविशली घूम सके या खर्च कर सके। और जब कोरोना पीरियड था तो ये जो है अंबानी से ऊपर 1-2 दिन के लिए ऊपर निकल गया था। तो ये अब नॉलेज का समय आ गया। जो नॉलेज के साथ रहा, टेक्नोलॉजी के साथ रहा, वो आगे बढ़ता जाएगा और लोग पीछे चल जाएगा। हमें समय के साथ रहना है। समय के साथ जैसा बदलाव आ रहा है उसकी क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसके साथ हमें चलना है। यही हमें करना है। हमारे आज ये बड़े ही खुशी का विषय है और सबसे अच्छा शुभ दिन माना जाएगा जब राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का त्रिदिवसीय दीक्षांत समारोह में हमारे माननीय कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। और छात्रों में जो एक जोश देखा गया वो दर्शाता है कि 3 तरह का युग होता है। सबसे पहले हुआ था मंत्र युग, जब लोग तपस्या से सब कुछ हासिल कर लेते थे और बहुत ही छोटे समय के लिए तंत्र युग आया। लेकिन आज का जो युग है वो तंत्र युग है। टेक्नोलॉजी में जो सबसे आगे होगा वही सबसे आगे जाएगा, वही देश आगे बढ़ेगा, वही समाज आगे बढ़ेगा, वही विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। मुझे सौभाग्य है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई 2006 में, तभी से मैं महामहिम राज्यपाल राजस्थान का प्रतिनिधि कर रहा हूं और ये 5वें महामहिम हैं। सब ने मुझे ही अपना प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रखा। यहाँ के जो प्राध्यापक गण हैं, यहाँ के जो कर्मचारी गण हैं, यहाँ के छात्र छात्राएँ हैं, उनमें हमें एक भावना दिखती है जो हमारे पुरुषों ने कहा था कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वम धनमापनोत,
धनात् धर्मः ततः सुखम। इस तरह की जो भावना लेकर के हमारे विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, सभी छात्र छात्राएं चलते हैं, इससे सबका विकास होता है। विद्या होना ही चाहिए जो हमें विनम्रता दे, जो हमें अनुशासित करे। उससे हमें धन का उपार्जन होता है। धन का उपार्जन होता है तो हम सुखी होते हैं, समाज को सुखी करते हैं, देश को सुखी करते हैं। और आज इस यंत्र युग में भारत देश ने अपना आईटी के फील्ड में जो कुछ कर दिखाया है, ये काबिले तारीफ है। और इसमें हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय, जिसके कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह एवं उनके सभी प्राध्यापकगण, सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इन लोगों के अथक प्रयास से और मीडिया जो हम कुछ एक विश्वविद्यालय में करते हैं, एक महाविद्यालय में करते हैं, उसको दूर दूर तक पहुंचाने का काम जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया कर रही है, वो भी काबिले तारीफ है। इससे हम जो कुछ करते हैं वो दूसरे तक पहुंचता है। हम समझते हैं आज का दिन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, जब 65% से ऊपर छात्राएं, महिलाएं ने स्वर्ण पदक लिया है। ये काबिले तारीफ है। हमारे देश में हर समय से नारी पूजा गया, जैसे हम सीताराम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय ने भी ये कर दिखाया कि यहाँ नारी किसी से पीछे नहीं है, शिक्षा में भी, तकनीकी शिक्षा में भी। एक बार फिर उन सब को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ जिन्हें आज स्वर्ण पदक दिया गया, जो आज सम्मानित हुए हैं। आगे भी उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। समारोह भव्य समारोह आयोजित हुआ राज्यपाल महोदय इसमें शामिल जी। कितने गोल्ड उपाधियां इसमें दी? एक्चुअली राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का ये 13वां दीक्षांत समारोह था और इसमें जो है कुल मिला के जो है 18,000 कुछ 500 डिग्रियाँ जो है दीक्षित उनको विद्यार्थियों को किया गया, जिसमें 47 तो पीएचडी डिग्री प्रदान की गई और 44 गोल्ड मेडल दिए गए। जो गोल्ड मेडल दिए गए उसमें 2 वर्षों का था, एक्चुअली 2022 और 2023। तो उनकी जो है दोनों साल के गोल्ड मेडल मिला के 44 थे। इसमें ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम हमारा होता है उसमें हम जो टॉपर होता है, एक जो प्रोग्राम हमारे 3 हैं पीजी के, एमटेक, एमबीए और एमसीए। तो इसमें बाई रोटेशन जो है हर साल एक को जो है चांसलर मेडल देते हैं, कुलाधिपति जो स्वर्ण पदक होता है। इसी तरह से हमारे जो बीटेक में ओवरऑल टॉपर होता है उसको जो है कुलपति स्वर्ण पदक देते हैं। तो इस दोनों साल में 2022 और 23 में एक में जो है एमबीए और एक में एमसीए, इनके जो है कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिए गए। और बीटेक 2022 में जो ओवरऑल जो है टॉपर थी लड़की, इसी तरह 2023 में जो ओवरऑल टॉपर लड़की थी, दोनों जयपुर के आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की छात्राएं थीं। और 2022 में जो कुलाधिपति मेडल दिया गया और 2023 में दिया गया, एक में पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एमबीए की छात्रा थी और 2023 में एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज एमसीए की छात्रा थी। इनने जो टॉप किया था तो इनको जो है चांसलर मेडल दिया गया। और जो बीटेक की टॉपर थी 2022 और 23 में, उनको जो है वाइस चांसलर मेडल दिया गया। ये एक्चुअली ये काफ़ी दिनों से हमारा वो चल रहा था प्रयास इसमें कि बच्चों को जो है बार बार जो है डिग्री वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। तो अगर डिजी लॉकर में जो है डिग्रियाँ जो है अपलोड कर दी जाएँ तो रेडिली अवेलेबल हैं। उनका जो एम्प्लॉयर है उसको जो है परमिशन दे देंगे तो वहीं से डिग्री जो है लेके वेरीफाई कर लेगा। तो बच्चों को यूनिवर्सिटी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरा, हमेशा डिजी लॉकर पे अवेलेबल रहेगी, जब चाहे वहाँ से डिग्री जो है उसको वो जो है शो कर सकता है। एक तकनीक, अगर तकनीक के साथ युवा चलेंगे तो बेहतर स्कोप। युवाओं को तकनीक के साथ चलना ही पड़ेगा। अगर आप जो डेवलपमेंट भी देखें, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी आजकल जो इतनी फास्ट डेवलपिंग है कि अगर आप देखें जो है बहुत फास्ट चेंजिंग हो रहा है। तो बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना ही पड़ेगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उनको कोप अप करना पड़ेगा, तभी जो है वो फ्यूचर में अच्छे अभियंता या दूसरे क्षेत्रों में भी जो है तभी अच्छी जो है महारत हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। जानते हो पर्ची देते देते रह ही गए आप।
जानते हो उनसे तो जान अगर ये समारोह क्या लगता है किस मंशा से देखिए जब आज ये बड़े समारोह भव्य समारोह आइडिया क्या ऐसे स्टूडेंट को एक्चुअली ये काफ़ी दिनों से हमारा वो चल रहा था प्रयास इसमें कि बच्चों को यह बार बार जो है डिग्री वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। तो अगर डिजी लॉकर में जो है डिग्रियाँ जो है अपलोड कर दी जाएँ तो रेडिली अवेलेबल हैं, उनका जो एम्प्लॉयर है उसको जो है परमिशन दे देंगे तो वहीं से डिग्री जो है लेके वेरीफाई कर लेगा। तो बच्चों को यूनिवर्सिटी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरा, हमेशा डिजी लॉकर पर अवेलेबल रहेगी, जब चाहे वहाँ से डिग्री जो है उसको वो जो है शो कर सकता है। एक तकनीक अगर तकनीक के साथ युवा चलेंगे तो बेहतर स्कोप युवाओं को तकनीक के साथ चलना ही पड़ेगा। अगर आप जो डेवलपमेंट भी देखें, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी आजकल जो इतनी फास्ट डेवलपिंग है कि अगर आप देखें जो है बहुत फास्ट चेंजिंग हो रहा है। तो बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना ही पड़ेगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उनको कोप अप करना पड़ेगा, तभी जो है वो फ्यूचर में अच्छे अभियंता या दूसरे क्षेत्रों में भी जो है तभी अच्छी जो है महारत हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। जानते हो उनसे तो पर्ची देते थे